अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ बहुत से सवाल हैं, हम जाहिर है कि सब नहीं ले सकेंगे। मैं देखता हूँ कितनों के जवाबात में, कितनों के उत्तर मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर कुछ सवाल ये एक पिछले में से एक आध मेरे पास सामने आ गया है, जो पहले पिछली बार छोड़ दिया था। उसमें एक अमित विश्वास जी का एक प्रश्न है कि अगर वो इतना ही ताकतवर है, यानी ईश्वर, तो वो फिर गैर मुस्लिमों को उसने क्यों बनाया, सबको मुस्लिम ही बनाकर भेज देता। सर्वशक्तिमान है, ये सवाल कर रहे हैं कि उसने गैर मुस्लिमों को क्यों बनाया, जब सर्वशक्तिमान है तो सबको मुसलमान ही बना देता। तो देखिए, वेद भी तो यही कहते हैं सर्वशक्तिमान है, सनातन धर्म भी तो यही कहता है अमित विश्वास जी कि वो सर्वशक्तिमान है। तो फिर उसने सबको वेद का अनुयायी क्यों नहीं बना दिया, सबको सनातन धर्मी ऐसा क्यों नहीं बना दिया। ये सनातन धर्मियों की तो, कहलाने वालों की तो भीड़ है, लेकिन वो वेद को तो जानते ही नहीं। सबको ऐसा सनातन धर्मी क्यों नहीं बना दिया जो वेद का अर्थ भी समझते और जानते और उसके अनुकूल आचरण करते। ये प्रश्न तो वहां भी आता है। और ये प्रश्न जो आपने किया, ये तब पैदा होता है जब ये समझें कि मुसलमान जिसे अल्लाह कहते हैं वो कोई और है, क्रिश्चियन जिसे गॉड कहते हैं वो कोई और है, ज्यूज जिसे यहोवा कहते हैं वो कोई और है, और हिंदू जिसे ब्रह्म, परब्रह्म या परमेश्वर कहते हैं वो कोई और है। ये चल रही है हमारे यहाँ, ये दुई भी चल रही है कि नहीं, मुसलमानों का अल्लाह कोई और है, या मुसलमान ये कहें कि ये हिंदुओं का परमेश्वर कोई और है। सर्वशक्तिमान है वो, उसने क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। लेकिन ये बात तो पहले रख लीजिए कि आप वो जिस नामों से जिसको भी पुकारा है वो एक ही है। कुरान कहता है कि जरूरी नहीं उसे अल्लाह कहना। जितने अच्छे नामों से जितने भी अच्छे गुण हैं वो अपने पीक के ऊपर, चरम सीमा पर वो उसी के नाम हैं। तो जिस भाषा में जिस नाम से चाहे पुकार सकते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान है। अब आ रहा है ये प्रश्न कि वो सर्वशक्तिमान है, चाहे वो, और वो जो सबका परमेश्वर है, उसने सबको सद्मार्ग के ऊपर क्यों नहीं बना दिया। ऐसे लोग क्यों रखे दुनिया में, चाहे वो हिंदुओं में हो जो बुरे हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो जो बुरे हैं, या वो जो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, धर्म के ग्रंथों के अनुसार आचरण करने वाले नहीं है, उसने ऐसा रखा ही क्यों। तो जवाब इसका जो कुछ कुरान ने दिया है वो मैं आपको बताता हूं। इसका संबंध या इसका ताल्लुक इस बात से है कि यहां लोग क्यों हैं, हम क्यों हैं, और उसने जो सृष्टि रचाई, उसने जो यहां पर सबको पैदा किया, उनमें, उन सारे पे जितने लोग पैदा हुए उनमें उसने उनको सबको एक मत के ऊपर क्यों नहीं रखा। कुरान एक जवाब देता है, मैं आपको, क्योंकि आपने खास तौर से अल्लाह नाम लेकर कहा था, तो एक रिप्लाई, एक जवाब है कुरान देता है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर क्यों है, उद्देश्य क्या था, ये सारी सृष्टि क्यों है यहां पर। बिल्कुल यही जो आपने सवाल किया, ये सवाल कुरान ने एक से ज्यादा जगह ये प्रश्न रखा है और फिर उत्तर दिया है। कोई नया सवाल किसी एक के पास से नहीं आया। सूरह नंबर 10 कुरान की आयत नंबर 99, उसमें कहा कि वलो शाह रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु अगर चाहता, तुम्हारा रब, तो क्या वो सबको ही आस्था वाला, ईमान वाला नहीं बना देता। तो वो कर सकता था, उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं कुरान से ही आपको और
एक दो आयतें बता देता हूं, लेकिन पहले जरा सा संक्षेप में इसे सुन लीजिए कि जो कुरान या इस्लाम जो बताता है कि यहां पर ये लोग क्यों हैं, हम सब क्यों हैं। उसने जब ये सारा सिस्टम, और इससे पहले कोई और सिस्टम रहा होगा, वो जो शुरू से हुआ मालूम नहीं नेब्यूला से शुरू हुआ या नहीं, अभी ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये सारा सिस्टम जिसमें सारे ब्रह्मांड हैं और सारी गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम में ज़मीन है, और उसके बाद फिर ज़मीन पर बहुत समय के बाद इंसान शुरू हुआ, मानव शुरू हुआ यहाँ पर। कुरान कहता है ये सब मानव के लिए किया ताकि मानव जो है वो क्रिएट हो जाए। अब वो चाहता तो एक दिन में कर देता, एक साथ कर देता। तो उसके कुछ कानून है यहां पर जो उसने ब्रह्मांड के अंदर रखे हैं, और वो ये कहता है कि ये कहा उसने कि ये कानून बदलेंगे नहीं, वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। और ये इंसानों के लिए बड़ी रहमत की बात है, बड़ी करुणा की बात है उसकी, कि ये कानून नहीं बदलेंगे। कि जब गेहूं बोया जाएगा और सही तरीके से खेती की जाएगी, उसकी देखभाल की जाएगी, तो फिर गेहूं काटेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोई जहर के पौधे उग जाए, इसलिए कि ये कानून है और इंसान जानता है। तो जैसे ये कानून हमारी जिंदगी के अंदर है, ऐसे ही ये कानून पूरे ब्रह्मांड के अंदर है कि कारण होते हैं, उन कारणों से गुजरता हुआ कोई चीज वजूद में आती है। इंसान जमीन पर आया, जब उसके लिए जमीन हमवार हो गई, ऐसी हो गई कि वो यहां पर जीवित रह सके और जीवन गुजार सके, वो पहले किया गया। कहा ये कि ये सब कुछ जो यहां पर बनाया है वो इंसान के लिए बनाया, तो असल में इंसान ही को लाना था। अब इसके अंदर निर्जीव है, उसने जैसा चाहा वो वैसा कर रहे हैं, वो वैसे चल रहे हैं, वो नक्षत्र हों या दूसरी और बहुत सी चीजें हों। उसमें जो जीव हैं उसमें पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, एनिमल्स। ये एनिमल्स जो हैं ये इनके अंदर एक चिप है, इंस्टिंक्ट। वो जैसे जैसे जिस एज के ऊपर पहुंचते जाते हैं उन्हें मालूम होता जाता है अपने जीवन के अंदर कि किस समय किस मौके के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है और करना क्या है, वो उन्हें खुद मालूम होता चला जाता है। वो प्रोग्रामिंग है उनके अंदर। मानव के साथ ऐसा नहीं है, उसने ऐसे ही बनाया। उसने कहा कि तुम्हें ऐसा बनाया कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो तुम्हारी जीरो नॉलेज थी, जीरो ज्ञान था, ला तालमून शैआ। ये जानवरों के बच्चे अपने ज्ञान के साथ पैदा होते हैं और वो फिर उनके अंदर डेवलप होता रहता है। इंसान को ज्ञान बाहर से मिलता है, अपने समाज से मिलता है, अपने घर वालों से मिलता है। वो सोच विचार करता है तो ब्रह्मांड और कायनात और यूनिवर्स से मिलता है। और जरूरत है उसको कि ज्ञान और मार्गदर्शन जो है वो वहां से मिले जिसने उसको बनाया और पैदा किया, ताकि वो ट्रायल एंड एरर के अंदर नहीं रहे, वो गलतियां करता रहे और नुकसान उठाता रहे। तो ये भी प्रबंध किया और ये भी इंतजाम किया। ये ज्ञान इसके अंदर इसका क्यों नहीं रखा, दूसरों से अलग क्यों रखा? इसके लिए सबको बनाया था। इसके अंदर इसलिए नहीं रखा कि वो एक ऐसी सृष्टि बनाना चाहता था कि वो चाहता तो कंट्रोल करता, लेकिन उसने उसको कर्म क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता दी, आजादी दी। चाहे तो अच्छा करे, चाहे तो बुरा करे, नहीं रोकेगा वो। उसने तय नहीं कर दिया कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा। हमारे यहां ये भाग्य का मतलब यही समझा जाता है, कुरान कहता है ऐसा नहीं है। कर्म क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता दी कि अब चाहे तो वो अच्छे मार्ग पर चलते हुए उसका जो रिजल्ट निकलेगा, नतीजा वहां पहुंच जाए, चाहे बुरे मार्ग पर चलते हुए उसका जो नतीजा और रिजल्ट निकलेगा वहां पहुंच जाए। हाँ, उसको बता दिया कि कौन सा मार्ग वो है जिस पे चलने वाले सफल होंगे, कौन सा मार्ग वो है जिस पे चलने वाले असफल हो जाएंगे। तो उसने चाहता कि स्वतंत्रता वो तो उसके सब कंट्रोल के अंदर है, लेकिन ऐसी भी एक सृष्टि हो जिन्हें आजादी दी जाए, फिर वो क्या करता है। और आजादी देकर यह भी बता दिया जाए कि तुम्हारी सफलता का रास्ता कौन सा है, तुम्हारी नाकामी का। तो वो किसी को सफलता की तरफ नहीं ले जाता और वो किसी को असफलता की तरफ नहीं ले जाता, ना स्वर्ग में ना नरक में। ये उसका कानून ले जाता है जो उसने बना दिया और बता दिया और मार्गदर्शन कर दिया अपने ईशदूतों के माध्यम से। ये मार्गदर्शन समय समय पर इंसानों के पास आता रहा। तो ये बताया कुरान ने कि वजह बताई, इन्ना जालना माल ज़ीनत लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, सूरह नंबर 18 और आयत नंबर 7।
ये कहा कि हमने ज़मीन पर जो कुछ भी है वो इंसान को लुभाने वाली बहुत सी चीज़ें रखी, उसकी ज़रूरत की, उसके अंदर उनके लिए अट्रैक्शन भी है, ताकि उसकी ये परीक्षा हो जाए, ताकि हम उसे उसकी ये परीक्षा हो जाए कि इनमें अच्छे कर्म करने वाला कौन है, उस चीज़ों को, उन साधनों को बुराई के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन इस्तेमाल करता है और कौन उसका अच्छा इस्तेमाल करता है, अच्छा प्रयोग करता है। तो ये जो ज़मीन, ये जो जगह थी, ये छोटी सी, ये छोटा सा जीवन हर एक का, ये परीक्षा के लिए था, उसके टेस्ट के लिए था। जब आज़ादी दी जाएगी राइट और रॉन्ग करने की, तो परीक्षा जरूरी हो जाएगी। परीक्षा का वहां सवाल नहीं पैदा होता जहां उसने अपने कंट्रोल के अंदर किसी को रखा हो। तो फिर कुरान के अंदर जगह जगह बताया, ये भी बताया कि वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, वो चाहता तो तुम सबको एक ही पंथ बना देता, एक ही तरह की चीजें मानने वाला। उसने ऐसा नहीं किया। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, वो आजमाना चाहता था कि तुम्हें जो कुछ दिया है, ज्ञान भी और यहां पर वो सामग्री भी जिसका तुम इस्तेमाल करते हो, उसके माध्यम से तुम्हारी परीक्षा ले ले। इसलिए ये उसने सबको, वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसने बताया कि नहीं किया ऐसा। ये सृष्टि को बनाने का ये मकसद ही नहीं था कि उसको ऐसा बना दे कि जैसा वो चाह रहा है वो करता रहे। किसी जगह इंसान भी, मानव भी स्वतंत्र नहीं है, सिवाय का इसको चूज करने में, इसका चयन करने में कि वो उस मार्ग के ऊपर चले जिसका मार्गदर्शन कर दिया गया, या उसके खिलाफ चले। इसके अलावा किसी जगह उसके फल में भी स्वतंत्र नहीं है। अपने पर्सनल जीवन के अंदर भी जो चीज अच्छी लग रही है उसे खाए, इसमें वो स्वतंत्र रहे। इसमें स्वतंत्र नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा खाने के बाद। बहुत पेट भरा हुआ था तो नतीजा बुरा निकलेगा उस वक्त अगर खा लिया था। दरअसल रुक कर खाता तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए भी काम में आता और रिजल्ट उसके लिए अच्छा होता और उस वक्त उसको मजे का भी लगता। तो रिजल्ट में आजाद, नतीजे में, परिणाम के अंदर इंसान, मानव आजाद नहीं है, ना अपने इस जीवन के अंदर और ना आगे जो जीवन जा रहा है और आगे जो जीवन आएगा, ना उसके अंदर कर्म क्षेत्र के अंदर उसने इस सीमित क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता और आजादी दी। यही उसका उद्देश्य था और यही उसका मकसद था। इसलिए सबको उसने कोई चिप नहीं रख दी पशुओं की तरह कि अब जैसा उसने बना दिया वो वही करते रहेंगे, उससे अलग हटकर नहीं जा सकते। कि कभी बकरी जो है वो मांस नहीं खाएगी और कभी शेर जो है वो चाहे भूखों मर जाए वो सब्जी नहीं खाएगा। तो ये उनके अंदर चिप है, वो उनको उनकी चीजें जो है, उनका वैध अवैध वो सब ऐसे समझ लिए, उन्हें बता दिया गया, पहले से मालूम है। मानव के साथ ऐसा नहीं है। तो अनिल विश्वास साहब, ये आपका जवाब था और क्वेश्चन है और मेरे सामने आगे ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इरफान राना और उनका मरियम सना, फसाहत अली खां, ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, समझ में आया उनके। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ इसके अंदर कि यह है दीपक भंडारकर जी का, उन्होंने ये प्रश्न किया है। ये 4 प्रश्न हैं इसके अंदर जो उन्होंने लिखे हैं। पहला, क्या पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह हैं? तो ये तो बहुत आपने सीरियस बात लिख दी। जो कोई भी उन्हें अल्लाह माने वो, तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के बंदे क्या होता है? गुलाम, जैसा वो चाहे वैसा करने वाले बंदे। और रसूल ये कि उसके पास इतनी बात है दूसरों के बंदों के मुकाबले में कि मार्गदर्शन पैगंबरों के माध्यम से आया और वो मार्गदर्शक थे, उनके माध्यम से, उनके जरिए लोगों को हिदायत या मार्गदर्शन उनको मिला। तो ईशवाणी उनके माध्यम से मिली, उन पर अवतरित हुई और उन्होंने लोगों को बताई। इसके अलावा वो हर तरीके से इंसान, ऐसे इंसान के जिनका, उन्होंने कहा कुरान के अंदर ये बात बताई कि तुम ये बता दो लोगों को कि मुझे तो अपने भले बुरे के ऊपर, अब मुझे कोई नुकसान पहुंचे या नहीं पहुंचे इसके ऊपर भी मुझे कोई कंट्रोल नहीं, मेरे अपना कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। तो वो उसके बंदे और रसूल थे, वो पैदा किए हुए थे, सृष्टि थी, वो अल्लाह जिसे कह रहे हैं वो वही परमेश्वर। सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, हमारे बड़ी गलत फहमियाँ हैं
गैर मुस्लिम भाइयों के जहन में, ख़ास तौर से शायद जो हिंदू भाई हैं उनके जहन के अंदर ये बड़ी गलतफहमी है कि वो ये कहते हैं कि मतलब ये समझने, ये बात लाने लगे हैं कि वो अल्लाह कोई और है और ईश्वर या परमेश्वर कोई और है। तो वो अल्लाह के बंदे थे और उसके रसूल थे, संदेशता, उसका संदेश लाने वाले, पहुंचाने वाले। अच्छा, फिर आपने आगे लिखा है नंबर 2 पे, अगर नहीं तो फिर अल्लाह कौन है? वो वही है जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेद के अंदर ब्रह्म या परब्रह्म है, सब उसके अधीन है, कोई उसके समतल नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन आपने ये सवाल किया है, मैं कुरान की से कुछ आयतें आपको सुना देता हूं और समानांतर उसके समानार्थक दूसरी वो सारी आयत जो है वो यही वेद मंत्रों के अंदर भी है। मैं कुरान से सुना रहा हूं। आपने पूछा कौन है? कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह ऐसा एक है जैसा कोई दूसरा नहीं, इस तरह का एक है। अल्लाह समद, उसे बाकी सबको उसकी जरूरत है, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना था। वो सदा से है और सदा रहेगा। बाकी सृष्टि जो है ये उसके अंदर हुआ करता है, वो सृष्टा है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसके बराबर किसी भी एक गुण के अंदर भी कोई उसकी सृष्टि में से नहीं पहुंच सकता। बहुत सी आयतें हैं कुरान के अंदर। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वही खालिक है, उसी ने इस सृष्टि बनाई है और रचाई है। फिर उसके बाद, बनाने के बाद उसको ठीक ठाक किया, संवारा, बिल्कुल फाइनल शेप दी, और सारे जितनी भी अच्छे गुण हैं, वो अच्छे गुण जिसे हम नाम कह सकते हैं, वो सारे अच्छे नाम उसी के हैं। ये वेद ने कहा था, ये अम्मा तदू फलहुल, ये अस्माउल हुस्ना ये कुरान ने कहा। तो और यही बात वेद ने कही थी, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो फलहुल अस्माउल हुस्ना, और उसके बाद फिर उससे आगे की आयत के अंदर बताते हुए कहा कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन में जो भी है वो सब उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो तेजी से काम में लगे हुए हैं, जैसा वो चाहता है। ये जितने निर्जीव और सब हैं। और उससे पहले की आयत थी, वो रह गई यहाँ, अल मलिकुल, वो क्या है? वो सब पर हुकूमत करने वाला, सबका शाह है, सबका राजा है। अल मलिकुल कुद्दूस, पवित्र बिल्कुल। सलामुन, सारी, और सलामुल मोमिनुल, शांति वही, वो खुद शांति है और शांति देता भी वही है, शांति का स्रोत भी वही है। मुहैमिन, सबके ऊपर नजर रखने वाला। जब्बार, अपने कानून जो उसके हैं यहाँ पर, उसे कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता, उन कानूनों को सख्ती से इंप्लीमेंट करने वाला। अल मुतकब्बिर, और फिर सबसे बड़ा कहलाने के लायक बड़ा वही है, बाकी यहाँ पर कोई दूसरा बड़ाई ना करे। तो ये सारे बहुत से गुण हैं जो बहुत सी आयत के अंदर बताए, कुरान में भरे पड़े हैं। लेकिन इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा कि कौन है वो जो सदा से है, हमेशा से है, जिसकी बराबरी कभी कोई नहीं कर सकता कोई दूसरा। वही जिसे अलग अलग नामों से, अलग अलग भाषाओं के अंदर, अलग अलग सभ्यताओं के अंदर पुकारा गया है, उसी एक को। तो फिर आपका ये आखिरी बाद में कि चौथा सवाल है कि तीसरा सवाल कि क्या पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम मौजूद नहीं था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के, इस्लाम के अंतिम ईशदूत थे, आखिरी रसूल या आखिरी पैगंबर। आप मालूम नहीं आपने ये बात सुनी है नहीं सुनी है कि इस्लाम ऐसा कहता है या मुसलमान ऐसा मानते हैं। तो अंतिम तो संस्थापक नहीं होता, उनसे पहले क्या इस्लाम मौजूद नहीं था? तो इस्लाम के अंतिम ईशदूत थे, इसका मतलब इस्लाम वहां से था जो इस्लाम का पहला ईशदूत था। और पहले ईशदूत थे हजरत आदम। ये फिर अरबी परंपरा में या इब्रानी परंपरा के अंदर उनका नाम था आदम, एडम। और यही नाम भविष्य पुराण के अंदर दिया गया है आदम, जो, और उनका एक गुणात्मक नाम दिया है दो से और दूसरी जगहों पर।
वहां पर उनको एक उपाधि दी गई, बहुत से लोगों को दी गई अलग अलग मनवंतरों में, जो पहले मनु थे। वो कोई एक नहीं थे मनु, जो पहले मनु थे स्वयंभू मनु, उनके पिता नहीं थे। तो ये हजरत आदम थे, और फिर ये इस्लाम के पहले नबी या पैगंबर थे। होगा तो यही कि जो पहला इंसान आएगा मार्गदर्शन वहीं से आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये जितने मार्गदर्शक गुजरे, कुरान कहता है इन सब में आस्था रखनी जरूरी है। महाजल प्लावन वाले मनु में आस्था हम रखते हैं, रखनी जरूरी है, जिनके समय में विश्व स्तरीय बाढ़ आई थी, सारी धरती जलमग्न हो गई थी। उसे नूह कहते हैं अरबी के अंदर, या NOH बाइबल के अंदर, जो अंग्रेजी बाइबल है उसके अंदर नोआ उसका नाम, उनका नाम है। और बिल्कुल वही घटना है, जो घटना जो है वो थोड़े थोड़े से फर्क के साथ में आई है अलग बहुत से दूसरे ग्रंथों के अंदर। और कुरान ने उन्हें नूह कहा, और फिर मैं भविष्य पुराण का नाम लूंगा। भविष्य पुराण में उनका नाम न्यू है, आधा ना या बड़े ऊ की मात्रा और हा, प्रतिसर्ग पर्व के अंदर भविष्य पुराण के उनके उसके अंदर उनका नाम जो है वो न्यू दिया हुआ है कि नाम ये था। वो मनु तो महाजल प्लावने वाले मनु तो एक उपाधि थी, जो फिर आगे 14 मनवंतर के अंदर 14 महानुभावों को दी गई। हम उन सब में आस्था रखते हैं। हम हजरत नूह के अंदर, महाजल प्लावन वाले मनु के अंदर आस्था रखें, नहीं रखें तो ईमान नहीं बचेगा, आस्था नहीं बचेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, उन्हें नहीं माने, तो इसलिए कि इस्लाम वहां से चला आ रहा है। हाँ, इतना फर्क है कि इस्लाम वहां से चला आ रहा है, ये अरबी भाषा के अंदर मैंने कहा, लेकिन समर्पण का धर्म तो शुरू से चला आ रहा है, जो शुरू में वेदों के माध्यम से आया, वही धर्म है। मैंने इससे पहले पिछले कार्यक्रम में बताया था कि कुरान ने कहा कि ये कोई नया धर्म नहीं है। जी सवाल और आ रहे हैं बीच में, मैं इसका जवाब दे दूं। तो ये कोई नया धर्म नहीं है, वही है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। इसका बिल्कुल एक्यूरेट इसका ट्रांसलेशन या अनुवाद होता है। ज़्यादा डिटेल आप इससे पिछले कार्यक्रम में, ये फेसबुक लाइव है तो आप पिछले कार्यक्रम में सुन लीजिएगा कि ये इस्लाम, इसका अनुवाद ये कि ये इस्लाम सनातन धर्म है। अब ये अलग बात है कि बहुत से कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, और फिर कुछ लोग बैठे और देखें कि हम ये कुरान क्या कहता है और वेद क्या कहते हैं, वही है कि नहीं है। ये हमारे समझने और देखने की बात है। जो कुछ इस्लाम मानता है, इस्लाम कहता है, वो मैंने आपको उत्तर दिया कि उनके पहले इस्लाम तो शुरू से मौजूद था। ये उनके अंतिम इष्टदूत थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इनके पहले नहीं थे। और फिर आखिरी इनका सवाल है या प्रश्न है चौथा, कि अगर सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है तो उनके बाद लड़ाई क्यों होती है। तो बात यह है कि इसका शायद जवाब अभी मिल चुका आपको इससे पहले प्रश्न के अंदर के वो सर जो अभी आया था, उन्होंने किया था अमित विश्वास जी ने, कि वो सर्वशक्तिमान है, उसको आपने ऐसे कहा सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है। ये बात तो जैसे मैंने बताया कि वहां पे भी आई कि वेद ने कहा था कि महो देव पृथ्व्याश्च सम्राट, वो मालिक जो है वो सारे आकाशों का और पृथ्वी का सबका मालिक है। तो वो जो सबका मालिक है, विश्व से मिशतो वशी, वो सारी प्रजा को अपने वश के अंदर रखता है, सारे विश्व की प्रजा को। तो वो अब वो जो आपका जो प्रश्न है, आपने कहा कि सब कुछ उसकी मेहरबानी है, तो उनके बंदे क्यों लड़ाई करते हैं। जवाब इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर मैं दे चुका कि इंसान को आजमाना था, ये परीक्षा स्थल है पृथ्वी, वो क्या करता है और अपने कर्मों के माध्यम से वो अपने आगे का जीवन निश्चित करता है। वो कानून है, बनाया हुआ है, उसके लिए मार्गदर्शन हो गया है। कुरान ने बताया कि जब बनाया, व नफ्से वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, किसी जान को जब बनाया, उसको ठीक ठाक किया, यानी उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी थी, फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, तो उसके अंदर इल्हाम किया, यानी उसके अंदर रखी वो चीजें, उसका डिसइंटीग्रेशन, उसके बिखरने का, उसके गलत करना उसी के अंदर रखा कि बुरा कर सके, ये चॉइस उसके अंदर रखी। वो अच्छा कर सके, तकवा उसका उसके अंदर रखा कि वो अपने जीवन को सही रास्ते के ऊपर ले जाने वाला हो, ये भी उसके अंदर रखी। ये दोनों चीजें रखी थी ताकि फिर उसके बाद अब वो कर सके, अब आगे उसकी चॉइस है। ये दोनों चीज, प्रॉपर्टीज, ये दोनों गुण उसके अंदर रख दिए गया, तभी वो कर सकता है। जिसके अंदर जो चीज रखी जाती है वो वही कर सकता है जितने के लिए योग्य होता है। अगर उसके अंदर नहीं होती पहले से तो फिर वो नहीं कर सकता था।
एक हाथी के अंदर नहीं रखी उड़ने की बात कि वो उड़ सकता तो नहीं उड़ सकता था वो। ऐसे ही इंसान को उसके गुण दिए। एक और जगह कुरान शरीफ के अंदर कहा, कुरान के अंदर के लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने उसके अंदर ये योग्यता रखी कि सबसे ऊपर उठता चला जाए, देवताओं से भी ऊंचा हो जाए, फरिश्तों से भी ऊंचा हो जाए, वो ये योग्यता उसके अंदर रखी। तो मरददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, और ये योग्यता भी उसके अंदर रखी बनाते वक्त कि वो इतना गिरे कि वो दानवों और शैतानों और सबसे नीचे गिरता चला जाए। ये दोनों चीजें उसके अंदर हैं। अब उसको खुद और मार्गदर्शन है, अब उसको तय करना है कि वो क्या करे। वो अपने लिए सफलता चाहता है या वो उसके कानून के अनुसार वो गलत मार्ग के ऊपर चल के किसी नुकसान की जगह पहुंच जाना चाहता है। ये सवाल था दीपक भंडारकर साहब का। और फिर उसके बाद है एक हमारे पास सवाल राकेश कुमार त्यागी जी का। राकेश कुमार त्यागी जी ने सवाल किया है, ये प्रश्न किया है कि कुरान है या कहा है, कमेंट है, कुछ प्रश्न तो नहीं है ये, लेकिन बहरहाल मैं इस कमेंट के ऊपर मैं अपना जो तबसरा है या टिप्पणी वो मैं कर देता हूँ। ये प्रश्न नहीं है। कुरान हैज कॉपी पेस्ट ऑफ बाइबल एंड जिहादी वर्सेस, इट कंटेन्स नॉन साइंटिफिक नैरेटिव्स। ये तीन चीजें कही हैं उन्होंने। पहली, कुरान हैज कॉपी पेस्ट ऑफ बाइबल। मुझे मालूम नहीं कि आपने राकेश कुमार त्यागी साहब ये कहीं से सुन लिया है या कुरान आपने पढ़ा और बाइबल भी पढ़ी, ये दोनों पढ़ लिया आपने। कुछ बताते आप कि क्या चीज कॉपी पेस्टिंग है? तो शायद नहीं पढ़ा है, और ये जो जगह जगह जो सुना है ना वो आपने लिख दिया है। हो सकता है पढ़ा हो। बहरहाल फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वे तो आपने नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े होते तो कहते कुरान हैज कॉपी पेस्टेड वेदास, फिर ये कहते आप। मान लीजिए जैसे एकेश्वरवाद है, अब कुरान वेद ये कह रहे हैं न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदेशा, उसकी उस परब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं होती, उसका सिर्फ गुणगान, उसका नाम, उसको याद रखना, उसका स्मरण, यही सबसे महान यश है। वेद जो है वो कहते हैं कि उसके सिवा किसी और की स्तुति ना करो। मां चिदन यद विशंसत, किसी और की नहीं, उस एक के सिवा। वेद कहते हैं तस्य ते भक्तिवान से श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त हों, बंदे हों। तो फिर आप कह दीजिए कि थोड़े से शब्द बदलकर वही बात जो है ये तो कॉपी पेस्टिंग है, कुरान ने कर ली। वो उनके पास कोई वेद पढ़ाने वाला भी आता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या उनके पास कोई कॉपी होगी, संस्कृत भी जानते होंगे, तो ये सब वेद से कॉपी पेस्ट कर लिया उन्होंने। और आगे की ये वेद से कॉपी पेस्ट कर लिया और अपना नाम जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मोहम्मद। अब वेद कह रहे हैं, ये अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद का कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 और पहला दूसरा तीसरा मंत्र में, उसमें चूंकि अनुवाद या उसका स्पष्टीकरण कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो जाए या किसी को इतना, तो वो जो हिस्सा कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकता मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। इदम जना उपश्रुत नाराशन स्तविष्यते, ऐ लोगों गौर से सुनो, इदम जना उपश्रुत नाराशंस स्तविष्यते, नाराशंस होगा कोई, उसकी बहुत स्तुति होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब ये इत्तेफाक कह लें आप इसे कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी ये वेद पढ़े हुए होंगे, तो उन्होंने अपना नाम रखवा लिया, डिक्लेयर कर दिया। नाराशंस को अरबी में बदल के प्रशंसित नर, उसे मोहम्मद कहते हैं। तो आप कहते कि ये भी आप कह सकते थे कि ये कर लिया उन्हें, इसलिए कि वेद आगे जाके ये भी कह रहे हैं उष्ट्रा, उसी मंत्र, उससे अगले मंत्र के अंदर उष्ट्रा यस्व प्रवाहणो, उसकी सवारी ऊंट होगी। सवारी उसकी मेन ऊंट होगी तो फिर वो डेजर्ट या रेगिस्तान का रहने वाला होगा। तो अब ये बातें उन्होंने अपने लिए अपना नाम भी खुद ही रख लिया, मशहूर कर दिया, मेरा नाम मोहम्मद है, वो अरबी में कर लिया नाराश उससे, संस्कृत से। और वो बातें भी वेद की जो है वो, अब ये तो खैर कॉपी पेस्ट कैसे कर लिया उन्होंने, वो तो थे वाकई डेजर्ट के अंदर या रेगिस्तान के अंदर ऊंट उनकी सवारी थी। कुछ और भी बातें मैं उन्हें रहने दे रहा हूं, विवादास्पद हो जाएंगी, लेकिन इतना इससे तो नहीं हो सकता, इसका तो अर्थ यही है। तो ये कॉपी पेस्टिंग की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर इतिहास के अंदर कुछ घटनाएं घटी हो तो फिर बहुत से जो
इतिहासकार जो कुछ लिखेंगे वो उसी घटना को तो लिखेंगे ना अलग अलग शब्दों में, अगर घटी है तब। तो ये कहा जाएगा कि सबने एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर ईश्वर की वाणी है और चली आ रही है पीछे से, तो फिर इतिहास में कुछ घटनाएं हुई जिसका जिक्र बाइबल ने किया और उसका जिक्र कुरान ने भी किया, इसे कॉपी पेस्टिंग नहीं कहेंगे। इसलिए कि अगर आपने पढ़ी होती तो आप नहीं कहते कॉपी पेस्टिंग है, दोनों जगह पढ़ी होती तो कह ही नहीं सकते थे। पढ़कर देखिएगा जिन हिस्सों को आप कॉपी पेस्टिंग मान रहे हैं। घटना एक है इसलिए कि हिस्ट्री में घटी थी, लेकिन बहुत अंतर है दोनों के अंदर। जो कुरान ने उसको जैसे कहा, जैसे महाजल प्लावन वाले मनु, उसे जैसे हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके बारे में बाइबल ने लिखा कि वो शराब पीकर नंगे नाचे। कुरान ने कहा बहुत महान थे, बहुत अजीम थे, बहुत नेक आदमी थे। ये कॉपी पेस्टिंग हुई उनके बारे में। उनका जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि महाजल प्लावन वाले मनु जो है वो उन्हीं को नोआ कहते हैं, उन्हीं को हजरत नूह कहते हैं। तो बाइबल में उनका वृतांत तो ये है, उनका बयान। अब कुरान ने कॉपी पेस्ट वहां से किया, करता तो फिर यही लिखता ना, कहा नहीं बहुत महान और बहुत नेक थे, वो ईश्वर के बहुत सच्चे भक्तों में से थे। तो कुरान ये कहता है, ये तो कॉपी पेस्टिंग नहीं हुई। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, वरना भरा पड़ा है, आप निकालिए सारी कॉपी पेस्टिंग जिसे आप कह रहे हैं। ये सुनकर नहीं कहना चाहिए किसी जगह के पर आपने कहीं पर आरोप सुने। अच्छा सुने, सही हो सकते हैं, तो फिर उसको देख भी लीजिए ना, चेक भी कीजिए, उसके बाद फिर आगे कहिए किसी से कि देखिए हमने तो ये पाया, फिर पाया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर बात हो। इसी सीरीज में या क्रम में जो 3 बातें आपने कही हैं और दूसरी कही है, मैं चाहूंगा कि ये आपको इसका उत्तर भेज दिया जाए कि मैं यहां पर तफसील से नहीं रख सकता, कि लंबा उत्तर होगा जिहाद के ऊपर, कि इसके अंदर कुरान जो है कॉपी पेस्ट है और कुरान के अंदर जिहादी वर्सेस है, इट हैज जिहादी वर्सेस। अब जिहाद पर तो मैंने बहुत बार स्पष्टीकरण दिए हैं। सवाल यहां पर अभी हमारे जो यहां पर सहायक लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि लिंक डाल दें उनमें से किसी का, और ये डाल दिया उन्होंने, इसे देख लीजिएगा और इसे चेक कर लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैं दे दूं, मुख्तसर यहां पर संक्षेप में। ये जिहाद तो बहुत अच्छी चीज है। ये जिहाद मारकाट या टेररिज्म को नहीं कहते। जिन टेररिस्ट ने उसको जिहाद का नाम दे रखा है वो इस्लाम के दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान नाम रखते हो, चाहे वो इस्लाम का ऐलान करते हो। जिहाद का मतलब लड़ाई है ही नहीं, अरबी जबान में लड़ाई नहीं है। जिहाद का मतलब लगातार सत्य के लिए कोशिश करते चले जाना। लड़ाई के लिए अलग शब्द आते कुरान के अंदर, क़िताल जो लड़ाई के लिए आता है। और फिर बात यह है कि मैं 2 आपके सामने मिसालें रखना चाहता हूं, उदाहरण। एक गीता की, गीता का जो पहला अध्याय है, वहां पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, सारा आप जानते होंगे, गीता पढ़ी होगी आपने और बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, या जो हमारे श्रोता है उनमें से। पहला अध्याय, उसके अंदर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूं, यहां पर लड़ सकता हूं, यहां पर सामने सब मेरे रिश्तेदार, रिश्ते नातेदार सारे मौजूद हैं और हम अपना अधिकार छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, खून खराबा वो भी अपनों का, हमारे गुरु भी सामने हैं यहां पर। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ उपदेश दिया, वो दूसरे अध्याय में है। उसमें शुरू से ही दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से जो बात शुरू हो रही है, वो सारा उनका अर्जुन के इसका जवाब आ रहा है कि वो लड़ना नहीं चाहते। श्लोक नंबर 30 को देखिए इसी सीरीज के अंदर। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि ये आत्मा अमर है, इसके अंदर आत्मा है, ये आत्मा तो अमर होती है और कभी मरती नहीं है। ये तो किसी को भी तुम अगर मार दो या मर जाए कोई, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं शब्द बता दूंगा, तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो नहीं मरी, ये तो शरीर खाली मरता है। उन्होंने कहा कि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम। सर्वाणि भूतानि, सब कोई भी हो, इनमें से किसी के लिए भी न त्वं शोचितुम, किसी एक के लिए भी तुम्हें गम नहीं करना है कि अरहसी के उनमें से किसी का भी वध हो जाए, तुम्हें गम नहीं करना है, इसलिए कि आत्मा अमर है, वो तो मर ही नहीं रहा। और फिर और आगे चले, श्लोक नंबर 37 इसी दूसरे अध्याय के अंदर। अब यही बात आप अगर कुरान में देख लें तो आप कहेंगे देखिए कुरान कैसी लड़ाई की तालीम दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम अगर मारे गए, हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम, अगर मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जन्नत में जाओगे। हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीते तो इस दुनिया के अच्छे सुख भोगोगे, यहां की अच्छी चीजें मिलेंगी तुम्हें संसार की, जीत कर अगर आए तो दोनों हालत में तुम्हारी जीत है इसलिए। और उनको कहा कि राक्षस का धर्म है, छत्री का धर्म है लड़ना, तुम छत्री हो, अधर्म हो जाएगा तुम इस वक्त लड़ाई से हटे तो। ये श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, किससे लड़ने को कह रहे हैं? अपने रिश्तेदारों से, अपने गुरु से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से। किन परिस्थितियों में कह रहे हैं? मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, किन परिस्थितियों में कह रहे हैं आप जानते हैं, हम समझते हैं जिन परिस्थितियों में कह रहे हैं वो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहां पर लड़ना जरूरी हो जाता है, लड़ना धर्म बन जाता है। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि किसी ने आक्रमण किया, कहीं पर बहुत ज्यादा अत्याचार जुल्म हो रहा है, उनको बचाना है, तो फिर लड़ाई भी जरूरी हो जाती है। क्या आप ये क्यों नहीं सोच लेते, ये क्यों नहीं समझते कि जिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उन्हीं किसी परिस्थितियों में कुरान ने कुछ जगहों के ऊपर लड़ाई की बात की। इसलिए कि मैं अभी आपको वेद मंत्र सुनाऊं। वेद का अथर्ववेद कांड नंबर 12, उसका सूक्त नंबर 5 और मंत्र नंबर 62 और 62 से 62 से लेकर 68 तक निकालिए कोई अनुवाद और पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ एक आपको सुना रहा हूं। वृश्च प्रविश्च संवृश्च दह प्रदह समदह, तो काट डाल, चीर डाल, चिथड़े उड़ा दे, तो जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। ये अथर्ववेद 12:5-62 मंत्र नंबर 12। और ये आगे चल रहा है ऐसे ही बयान। अब हमारे जो इसके अंदर आर्य समाजी भाष्य में एक ही जगह की बात बता रहा हूं आपको। ट्रांसलेशन ऐसा है, अनुवाद ऐसा है, दुनिया में कोई इससे अलग नहीं कर सकता। वृश्च प्रवृश्च समवहि वृश्च, दह जला दे, सब जानते हैं, प्रदह और ठीक से जला, समवृश्च समदह भस्म कर दे और ठीक से जला। तो अनुवाद में तो कोई किसी तरह का कोई एतराज नहीं कर सकता, आपत्ति आपने कुछ का कुछ कर लिया। कोई कोड ऑफ कंडक्ट यहां नहीं है किसी तरह का, साथ में दिया जा रहा हूं। उन्होंने लिखा, हमारे आर्य समाजी भाइयों ने ब्रैकेट में, तू वेद निंदक को जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे, वेद निंदक को चीर डाल, फाड़ डाल, चिथड़े उड़ा दे। ये उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, तू वेद निंदक के साथ ऐसा कर। अब वेद निंदक मैं तो नहीं हूं, कम से कम मैं तो वेद में आस्था रखता हूं, लेकिन वेद निंदक जो है वो हिंदू समाज के अंदर बहुत है, खुलकर वेद की निंदा करने वाले। तो फिर वेद ये शिक्षा दे रहा है कि उन सबको भस्म कर दीजिए और जला दीजिए, चिथड़े उड़ा दीजिए। खाली थोड़ा सा मत जलाना, बिल्कुल राख कर देना और चिथड़े उड़ा देना, ऐसे ही मत मार देना। यह वेद की शिक्षा है वेद में तो लिखा है। तो बात यह है कि किन परिस्थितियों में, किस जमाने की बात है, किस युग की, हम आपत्ति नहीं करते। वो परिस्थितियां थी जिस समय की, जिसमें एक बात कही थी, लेकिन साथ में कोई आचार संहिता नहीं दी। यहां पर कुरान ने जहां पर भी कहीं पर अगर लड़ना जरूरी हो जाए तो आचार संहिता भी एक दी है। आपको जो लिंक गया है उसमें देख लीजिएगा, सब जगह आचार संहिता है उसको, बल्कि उन्हीं आयतों के अंदर भी आचार संहिता मौजूद है जिन आयतों में कहा कि अब लड़ना, यहां पर आर पार की लड़ाई लड़ लेना, जब इन्होंने हमला किया है तो उन्हीं आयतों के अंदर भी आचार संहिता दी है। उससे काट कर चीजें छापी जाती है, निकाली जाती है, वो आपने पढ़ी। और जब कोई रेफरेंस भी लिख देता है तो लोग समझते हैं तो बिल्कुल पक्का है। भाई मैंने भी रेफरेंस दिया है, जो आप देख लीजिएगा वेद का, और उसे भी फिर देखिएगा जो रेफरेंस आपने कुरान के पढ़ रखे कि वहां आचार संहिता भी है। और फिर उसके अलावा अलग से कुरान ने बहुत सी और दूसरी जगहों पे दी आचार संहिता, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी आचार संहिता उसके बाद, और उस कुरान के बाद कि क्या क्या चीजें, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। आग नहीं लगाई जाएगी, फलदार पेड़ नहीं काटे जाएंगे, किसी जगह से अगर कहीं पर युद्ध किसी से हो जाएगा, हमला तो वो करने के लिए आए थे या उन्होंने किया था, या जंग हो गई, या तुम जुल्म मिटाने गए थे तो वहां बर्बादी नहीं करोगे किसी तरह की। औरतों पर, महिलाओं पर हाथ नहीं उठाओगे, बूढ़ों पर नहीं हाथ उठाओगे, बच्चों पर। ये मैं टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो जिन्होंने बदनाम किया है, जिसकी वजह से आपके जहन के अंदर बुरी बातें आ गई, ख्यालात आ गए।
और वो इसे जिहाद कहने लगे अपने टेररिस्ट को। तो जिहाद तो बड़ी पवित्र चीज है। मैंने एक पुस्तक लिखी, आओ जिहाद करें, उसका भी भेज दूंगा लिंक। मैंने तो आह्वान किया है, आइए हम सब मिलकर जिहाद करें बुराइयों के खिलाफ, वो होगा जिहाद। तो मैं आपको भी मैं आह्वान करता हूं, राकेश कुमार त्यागी जी, कि हम आप मिलकर जिहाद करें। तो ये कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं जो वेदों के अंदर हैं। मित्रस चक्षुषा समीक्षा मही, हम सबको भाई बन के और एक निगाह से, अच्छी निगाहों से देखें, वेद कह रहे हैं। और वही वेद ये कह रहे हैं, चीर डालो, काट डाल और भस्म कर दे। फिर कुरान के बारे में जब ये कहा जा रहा है तो यही कुरान जो ये कह रहा है कि अगर तुमने किसी एक को मारा, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादन फिल अर्ज़, हाँ वही मारने आया था, या उसने किसी को मारा था, या जमीन में उपद्रव फैला रहा था, फसाद फैला रहा था, इसके अलावा किसी वजह से किसी एक की भी जान ली, कारनामा कतल अन्नास जमिया, तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे सारी मानवता को कत्ल कर दिया तुमने, उसकी हत्या कर दी। वमन आया फकान्नमा आया नासा जमिया, और किसी एक की जान बचाई, उसको जीवन दान दिया, बख्शा, उसको कहीं मरने से बचाया, तो ऐसा है जैसे तुमने पूरी मानवता को बचा लिया। जब कुरान ये कह रहा है, कुरान ये भी कर रहा है। ऐसे ही मैंने आपको वेद के बारे में बताया कि वेद की शिक्षा ये है, फिर वेद ने ये भी कहा। तो फिर जो कुछ गीता में श्री कृष्ण ने जिन जिन परिप्रेक्ष्य में, जिस कंटेक्स्ट में, जिस संदर्भ के अंदर अर्जुन को उपदेश दिया था, वेद के ये मंत्र जिस परिप्रेक्ष्य में भी रहे होंगे, आप ये नहीं सोच सकते कि कुरान के अंदर उसके साथ आचार संहिता के साथ, वहां तो नहीं है, आचार संहिता के साथ में बड़े संयम के साथ में कुछ आदेश दिए उनके खिलाफ जो जुल्म करने वाले हैं और जो हमला करने वाले हैं। तो उसको हम समझने की कोशिश करें कि वो किस परिप्रेक्ष्य में दिए गए हो, किस जगह पर दिए गए, बजाय इसके कहें कि कुरान मारकाट की शिक्षा देता है। तो ये आप और डिटेल से देख लीजिएगा, जो आपको उत्तर गया है, ये लिंक आपको दे दिया गया है और डाल दिया गया है यहाँ पर। ये फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए मेरे पास जो जी एक सवाल है मोहम्मद समीर साहब का, क्या इस्लाम इस कानून में रहने की इजाज़त देता है? मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ ये किस कानून की बात कर रहे हैं, कि किस कानून में रहने की इजाज़त देता है। अगर उनका मतलब ये है कि क्या भारतीय संविधान या भारत में जो कानून है, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि यहाँ पर रहें? अगर इतनी दुविधा में है और आपको शक है कि शायद इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो यहाँ रह क्यों रहे? आप क्यों रहते भाई यहाँ पर? जिन्हें जरा सा संदेह भी हो, शक भी हो, तो वो यहाँ क्यों रहें? या फिर ये कि और दूसरे देश हैं जहाँ पर जो मुस्लिम बहुल देश है, मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ है, क्या वहाँ पर सारे कानून जो है वो कुरान के मुताबिक है इस्लाम के? कहाँ जाएंगे? तो किसकी क्या रहने की इजाज़त देता है? मेरा राय यह है कि सूरह नंबर 8, सूरह अनफाल के आखिर की आयतें पढ़िएगा, वो आयत नंबर 70 से एंड तक की। इस्लाम तो ये भी इजाज़त नहीं देता यहाँ पर रहने के बाद आपको कि अगर किसी और देश को इसकी इजाज़त नहीं देता, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनको इस्लाम या कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो यहाँ पर दखल दें बीच में, यहाँ के हालात के अंदर और यहाँ के मामलात के अंदर। अगर उनकी कोई आपस में संधि है, और संधि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू है, तो बहरहाल मैं इसमें ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊँगा। आप यहाँ के कानून पर अमल करिए, यहाँ का कानून आपको आपके दीन पर अमल करने से नहीं रोकता। और फिर जाहिर बात है कि आप बताएं, लोगों को अच्छी बातें बताएं, ज़्यादा अच्छी बातें उनकी समझ में आएंगी। कानून जब बन रहे होंगे उनके सामने बजाय मुखालफत करने के रखें कि सही क्या है। लेकिन यहाँ तो मुखालफत उन चीज़ों की करने लगते हैं कि जब कहीं पर अगर 3 तलाक वाली बात को अगर ख़त्म किया, यहाँ की सरकार ने बड़ा अच्छा किया, इस्लाम के मुताबिक किया, जो कुरान कह रहा है उसके मुताबिक किया, और मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की, फिर वो मुसलमान ये पूछें कि हम यहाँ रह सकते हैं? खुद गैर इस्लाम के या कुरान के खिलाफ के कानून जो आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही जो सही हो, अगर जो कुरान ने कहा है जब कोई कानून बन रहा हो उसे आप रखेंगे, तो इस्लाम की या कुरान की सारी बातें वो होंगी जो लोगों की समझ में आएगा कि ठीक ये है, ये सलूशन है, ये हल है, ये बात ठीक है, तो फिर रखिए अच्छे अंदाज में। तो फिर कानून बनते वक्त उन बातों को भी सुना जाए। लेकिन वहाँ का वो कानून आपको यहाँ पर कम से कम इतना तो है कि आपके धर्म या दीन के ऊपर अमल करने से नहीं रोक रहा ना ये।
और इस्लामी कानून जो सही शक्ल में अपनी इस्लाम के नाम पर बदनाम करते हैं, जो बात जगह पर है, वरना सही शक्ल में तो इस्लाम है नहीं किसी और जगह पर। तो आप रहिए, मोहब्बत से रहिए, लोगों को बताइए इस्लाम के बारे में, लेकिन सही इस्लाम के बारे में पहले खुद भी जानिए और उसके बाद उन्हें बताइए। कानून बने तो वहां पर रखें कि देखिए इस्लाम ये कहता है, लोगों की आएगी समझ में कि ये ज्यादा सही है, लेकिन पहले आप भी तो जाने इसके सही क्या है और गलत क्या है, बजाय इसके कि वो उनके पीछे चलने लगे जो ये कहते, जो एक इस्लाह हो रही है, एक सही कानून बन रहा है और उसकी मुखालफत करने लगे। अच्छा, एक मोहम्मद जुनैद साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है कि कुछ बिरादरान वतन कहते हैं कि वेदों में कहीं भी आपके नबी का जिक्र नहीं है, हालांकि मुस्लिम विद्वान इसको सच मानते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? तफसील में से तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन पीछे के जवाब में मैंने आपको दिए ना, रेफरेंस दिए। अगर वो खुदा का कलाम है तो उसके अंदर जो जरूरी चीजें हैं वो सारी होंगी इंपॉर्टेंट, और हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वेदों के अंदर इतिहास नहीं है। इतिहास गुजरी हुई बातों को कहते हैं, नहीं है इतिहास। इतिहास कहते हैं गुजरी हुई बातों को। इतिहास कैसे हो जाएगा जब वो आदि ग्रंथ है? आदि ग्रंथ में तो इतिहास हो नहीं सकता, बाद में आने वाले ग्रंथों के अंदर होगा इतिहास। बिल्कुल ठीक बात है, इतिहास नहीं है। आगे आने वाली कोई बात बताना है जिसे भविष्यवाणी कहें और वो सच भी हो जाए, ये तो मिरेकल है, ये तो चमत्कार है, ये तो उसको ईश्वर वाणी और खुदा का कलाम होने का एक प्रमाण और सबूत है। बहरहाल मैंने यहां पर अथर्ववेद का रेफरेंस दिया था या हवाला दिया था। अथर्ववेद का कांड नंबर 20 और सूक्त नंबर 127, 1, 2, 3 मंत्र देखिएगा, समझ में नहीं आए तो पूछिएगा फिर उसके बाद। और हैं, उसके अलावा भी हैं बहुत सी जगहों पर, और ये वेद के खुदा का कलाम या ईश्वरवाणी होने की जो दलील भी है। ये तो मैं मनीष कुमार है, इन्होंने सवाल किया है क्या रामकृष्ण मनु थे, इस्लाम के प्रॉफिट हो सकते हैं, और क्या कुरान इसके लिए कुछ बताता है? देखिए, श्री कृष्ण तो मनु नहीं थे। जो 14 मनु आए हैं उनकी तफसीलात या उनकी डिटेल्स अलग हैं। श्री रामचंद्र जी का जिक्र वेदों में नहीं है, और श्री रामचंद्र जी का जिक्र जो है वो श्री कृष्ण जी का भी नहीं है। लेकिन ये कि एक बहुत बड़ी जब जनसंख्या जब किसी की इससे अकीदत रखती है और आस्था रखती है और उनसे मोहब्बत करती है, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी बदमाश से रखे, किसी बुरे से रखे, किसी एवरेज आदमी से रखे, साधारण भी नहीं हो सकते। तो जब तो अपने अपने समय के महान लोग थे। तो फिर और प्रश्न है आगे, और सवाल किया है, ये मोहम्मद सुहेल मंसूरी साहब का सवाल है। ये पिछली बार आया था सवाल, और इस बार फिर उसे मुझे दे दिया गया है कि ये पिछली बार आया था। अल्लाह हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है, और वो जवाब हमें वही के जरिए मिलते हैं, मगर कुरान में कैसे तलाश करें? कुरान में 114 सूरह हैं, सारी पढ़ें क्या? स्टेप्स होना चाहिए जो हमें वो आयतें मिल जाएं जिसमें हमारा जवाब हो। मैं रैंडमली कोई भी सूरह सिलेक्ट करता हूं, फिर स्क्रॉल करके देखता हूं, मगर जवाब नहीं मिलता। इसे वजाहत फरमाएं। मोहम्मद सुहेल मंसूरी साहब, सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और पिछली बार समय कम होने की वजह से नहीं ले सके थे हम, लेकिन इस बीच में मैंने ये वादा किया था आपसे कि जवाब आपको भिजवा दूंगा। तो हमारे जो सहायक हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि जवाब आपको इसका भेज दिया गया है, इसलिए कि इस विषय के ऊपर मेरी बहुत सी स्पीचें थी, तो उसमें से कोई स्पीच या किसी शक्ल में जवाब दे दिया है। अगर पूरे तरीके से उससे संतुष्ट नहीं हो या उसके बाद कोई प्रश्न बाकी रहे तो आप कर लीजिएगा, फिर हम उसका जवाब दे देंगे। फिर एक संजीव सवाल है आगे, संजीव श्रीवास्तव साहब का, कि उन्होंने सवाल किया है कि आई रेस्पेक्ट योर बिलीफ बट आई वुड लाइक टू नो इफ अल्लाह इज एवरीथिंग, सो व्हाई ह्यूमन डज द खतना प्रोसेस टू बिकम मुस्लिम्स? Why not Allah do directly before the birth? Please answer. सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल यह है कि मुसलमान होने के लिए खतना का प्रोसेस ज़रूरी होता है,
तो फिर अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं किया कि सबको जो है वो सर्कमसिशन के साथ में पैदा कर देता। और ये भी पूछा इन्होंने, सवाल ये भी है कि वाई ह्यूमन डज द खतना प्रोसेस टू बिकम मुस्लिम्स, कि मुसलमान होने के लिए खतना क्यों जरूरी है, ये भी सवाल है। देखिए, सबसे पहले बाइबल के अंदर है हजरत इब्राहिम के बारे में कि सर्कमसिशन या अपना खतना उन्होंने खुद किया, ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया। इसलिए सारे यहूदी दुनिया के जो हैं वो सर्कमसिशन कराते हैं सब, बल्कि यहूदियों के ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा इसके अंदर आस्था रखते हैं मुसलमानों से। उनके यहाँ ये उसे मान्यता ये है, और बाइबल के अंदर जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये ईश्वर के और इनके बीच में जो एक अहद था या एक आपस में एक यूं कह लें संकल्प जो हजरत इब्राहिम ने किया था, उस अहद की ये निशानी थी कि हजरत इब्राहिम अपना ये वहां पर है बाइबल के अंदर। मैं कोई उस पर आगे बात नहीं कर रहा। वो वहां से ये प्रथा वहां से चली आ रही है हजारों साल से यहूदियों के अंदर, और उसके बाद वही बनी इसराइल के अंदर से लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, यीशु, और उनके मानने वाले जो है आज क्रिश्चियन कहलाते हैं, ईसाई। ये भी कराते थे शुरू में, वो करते थे बने ईसाई। फिर इसमें बाद में हजरत ईसा ने या यीशु ने मना नहीं किया, बल्कि बाद में सेंट पॉल, एक उनके यहाँ उनको बड़ा संत या महात्मा माना जाता है, उन्होंने संत पॉल जो थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब ईसाइयों को जरूरत नहीं है। तो ये आदेश जो नबियों से चला आ रहा था, जो हजरत यीशु ने उसको कैंसिल नहीं किया था, उसे बाद के आने वाले एक संत ने कैंसिल किया कि नहीं है आवश्यकता। इस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चली बात वहां से आ रही है। मुसलमान होने के लिए आपने पूछा ना कि क्या जरूरी है, तो क्यों कराते हैं, और खुदा ने या अल्लाह ने जो है वो पैदा क्यों नहीं कर दिया इसी के साथ में, अगर जरूरी था मुस्लिम होने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि मैं बता चुका हूं अभी पहले, पीछे जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के अंदर मैं ये बात रख चुका हूं कि ये जन्म से कोई मुस्लिम नहीं होता। ये किसी मुसलमान के घर में जन्म हो जाने वाला जो है वो मुस्लिम नहीं होता है, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर होता है। जब तक उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, जब तक उसने बड़े होने के बाद सोच समझकर ये नहीं समझा कि इस्लाम क्या कह रहा है और कुरान क्या कह रहा है, तब तक वो ईश्वर की सूची में मुस्लिम नहीं होता। और जब फिर उसके ऊपर वो अपने आप को उसके लिए समर्पित करे। तो अब ये तो बड़ा हो गया बात, आप तो पैदाइश थे और बचपन से बात कर रहे हैं, क्यों मना देगा। जब उसने कहा कि हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, अभी पहले मैंने आयत पढ़ी थी, दोबारा पढ़ देता हूँ, वलौ शाअ रब्बुका लामना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अगर वो चाहता तो सब तुम्हारा रब सबको जितने के जितने सबको एक मानने वाला सबको मुस्लिम बना के पैदा कर देता, अपना आज्ञाकारी बना के सबको पैदा कर देता। उसने नहीं किया। वजह क्यों, वो तो पीछे जो प्रश्न था उसमें गुजर गया कि क्यों ऐसा किया। तो जब नहीं किया तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई ऐसी निशानी जिसे आप समझ रहे हैं मुसलमान होने के लिए जरूरी है वो उसके साथ पैदा कर देता, तो ये तो जबरदस्ती हो जाती। उसी आयत के अंदर उनसे कहा, प्रॉफिट मोहम्मद से, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि तुम्हारा रब अगर चाहता तो क्या सबको एक ही मान्यता के ऊपर पैदा नहीं कर सकता था। अफानता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मोमिनीन, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99। क्या अब तुम जबरदस्ती करोगे कि सारे लोग ईमान ले आए? जब हम कर सकते थे तो हमने नहीं की, तो तुम करोगे क्या? तुम तो ईश्वर का संदेश बताओगे, जिसका दिल चाहेगा मानेगा, जिसका दिल चाहेगा नहीं मानेगा। तो इसलिए पैदाइश से तो किसी को किसी इस पहचान के साथ में जिसे आप कह रहे हैं ये मुसलमानों की पहचान है, वो पैदा कर ही नहीं सकता था। लेकिन ये क्या पहचान है भी कि नहीं? यहूदियों के तो जरूरी है, मुसलमान होने के लिए खतना कराना जरूरी नहीं है, या सर्कमसिशन जरूरी नहीं है। एक सुन्नत है, अच्छी चीज है, पसंदीदा है, उसके कुछ फायदे हैं, मैं यहां नहीं रख रहा उसे, कि थोड़े नहीं बहुत फायदे, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है किसी के मुस्लिम होने के लिए। तो ये आपके सवाल का जवाब है। आप कह रहे हैं कि उसके साथ पैदा कर देता। अच्छा, बाल कटाते हैं आप? नहीं कटाते। या दुनिया के मेजॉरिटी के बाल कटवाती नहीं कटवाती? क्यों कटवाते हैं? इसलिए बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए। आपको लगता है अपने इंस्टिंक्ट से। नाखून कटवाते नहीं कटवाते? अगर नहीं कटवाए तो बढ़ते चले जाएंगे, नहीं होने चाहिए ऐसे। ये हमारी इंस्टिंक्ट है, पाकी सफाई बताती है कि पाकी या सफाई के लिए। तो फिर ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया
सबको, सारी दुनिया वालों को छोड़िए, मुसलमानों को, सबको ऐसा क्यों नहीं बना दिया कि उनके नाखून नहीं बढ़ते, कि उनके अंदर मैल भर जाता है, गंदगी भर जाती है? सबको ऐसा क्यों नहीं बना दिया कि उनके बाल उतने बढ़ रहे हैं जैसे बर्थ से थे, बाई बर्थ? सबको ऐसा क्यों नहीं बना दिया? हमारे बॉडी के अंदर ये तो नेचुरल चीजें हैं जो बढ़ रही हैं, जिसके अंदर गंदगी होती है, उस गंदगी के वाले हिस्से को काटते हैं, नाखून काटते रहते हैं, बाल काटते रहते हैं। ऐसे ही ये भी है कि उसके भी कुछ अपने फायदे हैं जो गंदगी दूर करने के लिए है, परमानेंट। और आप उसे माने या ना माने, समझे या ना समझे फायदे की बात को, लेकिन बाय बर्थ क्यों नहीं बना दिया, इसका जवाब मैं आपको दे चुका। ना वो मुसलमान होने के लिए जरूरी है। जरूरी क्या है? जरूरी है सही ईमान, सही आस्था, उस एक ईश्वरवाद को मानना, उस एक को, उसके साथ किसी और को साझी नहीं ठहराना। यहां पर उसने मार्गदर्शन के लिए इंसान के कुछ चीजें भेजी, उस मार्गदर्शन को स्वीकार करना। जितने नबी पैगंबर ईशदूत आए सब एक ही संदेश लाए थे, बोलता एक था, भाषाएं अलग थी, कहने का अंदाज अलग था, शैली। उन सब के अंदर आस्था रखना, उन सारे ईशदूतों में आस्था रखना, वो जितने उसके माध्यम से जितने भी कलाम वाणी यहां पर आई, उन सब के अंदर आस्था रखना यह आवश्यक है, ये मुसलमान होने के लिए। और फिर ये आवश्यक है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का भी बदला मिलेगा। मिलेगा मतलब ये नहीं कि कोई दे रहा है, उठा रहा है, कहीं पर ले जाके इधर डाल रहा है, उधर डाल रहा है, बल्कि अपने बता दिया मार्गदर्शन कि तुम उस रास्ते पर जो तबाही की तरफ जा रहा है अगर चलते चले गए तो फिर तबाही के गले में गिर जाओगे, जो नरक है वहां पहुंच जाओगे। और अगर अच्छे उस मार्ग पर चलते रहे जो अच्छी मंजिल की तरफ जा रहा है तो अच्छी मंजिल पर पहुंच जाओगे। बता दिया, मार्ग भी बता दिया। इस पर, इन सारी बातों पर विश्वास रखना और उसके अनुकूल कर्म करना, यह है जरूरी इस्लाम को मानने के लिए। यह खतना कराना जरूरी नहीं है। सवाल है एक आर.के. जैन साहब का, और जी ये तो इसमें जो आ रहे हैं वो तो मैं जवाब दे चुका। ये आर.के. जैन साहब का सवाल है। अच्छा, बहुत से और इकट्ठे हो गए, मैं देखता हूं इसके बाद। पहले मैं ये जैन साहब का सवाल ले लूं। सवाल ये है कि जो एक बनाने और चलाने वाले को नहीं मानते, जो लोग एक बनाने वाले और एक दुनिया को चलाने वाले को नहीं मानते, उनमें नहीं, जब दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला एक ही है तो पुनर्जन्म के कानून में इतना फर्क क्यों? पुनर्जन्म के कानून में इतना फर्क क्यों कि मुसलमानों को मरने के बाद दूसरे जन्म के लिए क़यामत तक इंतजार करना पड़ेगा और हिंदुओं का मरते ही दोबारा जन्म हो जाएगा। सवाल को मैं अपने शब्दों में दोहरा लूं, जैन साहब के, आर.के. जैन साहब के। वे कह रहे हैं कि हिंदू भी एक बनाने और चलाने वाले को मानते हैं संसार के, मुसलमान भी एक ही बनाने वाले को। तो अब ये जब ये एक को मानते हैं तो दोनों के अंदर इस बात का अंतर क्यों है कि एक का एक अंत के बाद जब इंसाफ मिलेगा या दूसरा जिस जन्म में भी वो पहुंचेंगे, ये बड़े बहुत दिनों के बाद पहुंचेंगे, बड़े प्रतीक्षा के बाद कयामत जब आएगी, और हिंदुओं का फौरन जन्म हो जाएगा कहीं पर। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो उन्होंने, जैन साहब, आपने मुसलमानों और हिंदुओं का नाम लिया जो दोनों मानते हैं कि ईश्वर को। बात ठीक है, एक ईश्वर का विधान एक ही होना चाहिए, दोनों के लिए एक होना चाहिए, उसकी हम भी बात करते हैं। आप जैन साहब जैन धर्म को मानते हैं, शायद नाम से मालूम ऐसे ही हो रहा है। जैन धर्म किसी एक संसार के बनाने और चलाने वाले को नहीं मानता, बौद्ध धर्म भी नहीं मानता, एथीस्ट भी नहीं मानते। तो फिर क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये जब वो लोग जो किसी एक बनाने और चलाने वाले को नहीं मानते, वो ये अलग अलग चीजें क्यों मानते हैं मरने के बाद की? इसलिए कि जैन धर्म तो ऐसा मानता है कि कुछ लोग जो हैं, मैं पूरी तफसील नहीं रख रहा, एक उसका भाग रख रहा हूं, मरने के बाद अलग अलग उनके कर्मों के आधार पर जो जन्म होगा, कुछ लोग तो ऐसा होगा कि अधोलोक के अंदर जाएंगे, और नीचे गहराई के अंदर, वहां पर 7 तरह के नरक हैं, उन नरकों में से किसी में जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, उनमें से मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जो हैं वो ऊर्ध्वलोक की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई के उरूज के रास्तों की तरफ। और वहां और भी हैं बहुत सी चीजें, उनमें से 16 वहां पर स्वर्ग भी हैं, उन 16 स्वर्गों में से कुछ लोग जाएंगे।
तो मरने के बाद कुछ तो स्वर्ग पहुंच रहे हैं और कुछ जो है वो नरक पहुंच रहे हैं, 7 नरकों में से एक या 16 स्वर्ग में से एक। ये तो जैन धर्म कह रहा है, जो किसी बनाने वाले को नहीं मानता, किसी चलाने वाले को नहीं मानता। ये बुद्ध भी नहीं मानते किसी बनाने वाले। ये कुछ अलग क्यों मान रहे हैं भाई? बुद्धिस्ट के अंदर ये जो है बौद्ध, इनमें भी आपस में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। ये बुद्ध, ज्यादातर बुद्ध तो ये कहते हैं मरने के फौरन बाद अगला जन्म हो जाएगा, किसी भी शक्ल में अगला जन्म मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध वो हैं, जैसे तिब्बती बुद्धिज्म, ज़ेन बुद्धिज्म, जापान के अंदर जिसके मानने वाले ज्यादा हैं, ये कहते हैं कि फौरन अगला जन्म नहीं मिलेगा, बीच में कुछ समय जो है यहां रुकना होगा, उसके बाद फिर अगला जन्म होगा। तो और फिर उसके बाद एथीस्ट है, वो किसी चलाने और बनाने वाले, संसार को चलाने वाला या संसार को बनाने वाले को नहीं मानते। वो कहते कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो गए, इसके आगे कुछ नहीं। तो फिर जो लोग एक बनाने और चलाने वाले को नहीं मानते, उनमें इतना अंतर क्यों है, मैं ये सवाल करूं तो? अंतर इसलिए है कि ये अलग अलग अपने स्क्रिप्चर्स, कुछ अपनी खाली अकलों से सोच रहे हैं, कुछ अपने अपने धर्म ग्रंथों, जिस हालत में भी हैं, जैसे भी हैं वो धर्म ग्रंथ जिसके, लेकिन लोगों की अपने अपने धर्म ग्रंथों की आस्था है, उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह की बातें शायद पा रहे हैं, इसलिए अलग अलग बातें मान रहे हैं। अब आपके उस सवाल पर मैं आता हूं, ये तो कि मुसलमान और हिंदू दोनों एक को मानते हैं, एक बनाने वाले को जी मानते हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो ये मानते हैं कि यहां पर रुकना पड़ेगा और वो जो आखिरी न्याय है वो जरा समय के बाद होगा, पहले प्रतीक्षा करनी होगी उस अंतिम समय की, न्याय के बाद के जीवन की। और हिंदू कहते हैं फौरन जन्म हो जाएगा कहीं। जी हिंदू भी सब नहीं कहते फौरन जन्म हो जाएगा, हिंदुओं सब नहीं कहते। मिसाल के तौर पर हिंदुओं के अंदर एक स्वाध्याय परिवार है, बहुत बड़ी संख्या में मानने वाले महाराष्ट्र में और गुजरात में, इधर पश्चिमी यूपी में भी काफी हो गए। दादा पांडुरंग शास्त्री, उनसे शुरू हुआ था, उनको बड़े अवार्ड मिले, पद्म विभूषण भी मिला था, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, बहुत से और अवार्ड मिले। और यहाँ के दुनिया इसके हिसाब से तो उन्होंने बड़े महान बहुत से कार्य किए थे, बहुत तारीफ के काबिल। तो ये जो स्वाध्याय परिवार है, उस स्वाध्याय परिवार ये मानता है कि मरने के बाद फौरन जो है वो जन्म नहीं होगा, बल्कि मरने के बाद 100 दिन, 100 डेज जो है वो एक बीच में पीरियड है। उसमें से ये भी हो सकता है फौरन हो जाए, ये भी हो सकता है कि 5 दिन बाद, ये भी हो सकता है 50 दिन बाद, ये भी हो सकता है 100, एक बीच में इतना मार्जिन है। लोगों के अलग अलग व्यक्तिगत जो उनके कर्म थे, उनके आधार के ऊपर उनको अगला जन्म दिया जाएगा। लेकिन ये कि किसी को 100 दिन बाद दिया जाएगा, किसी को 50 दिन बाद, किसी को 40 दिन बाद, किसी को 1 दिन के बाद। फिर ये खाली इनकी बात नहीं है, ईसाई भी यही मानते हैं कि एक बीच में, एक दरमियान में, एक इंटरमीडिएट एक पीरियड है, उसके बाद वो आखिरी न्याय होगा। ईसाइयों की अक्सरियत एक अंतिम दिन को मानती है कि जब उसके बाद फिर न्याय होगा, इस बीच में मर गए तो मर गए। बहुत से ईसाई ये मानते हैं कि ईसा मसीह जब दोबारा आएंगे तो फिर वो तब होगा, एक न्याय तो हल्का फुल्का सा हो जाता है मरते ही। लेकिन वो जहां कहीं भी रहते हैं अपनी कॉन्शियसनेस के साथ में, वो लोग जो मरे, लेकिन असली न्याय उनका जो होगा, जिसके बाद उनके आगे का जीवन उनको मिलेगा, वो जीवन मिलेगा वो जब यीशु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे दोबारा सेकंड रिसरेक्शन में। बात कहते नहीं, और उसके बाद भी। तो ये तो सब जगह, ये तो बहुत से धर्मों के अंदर है सर। आप ये कहिए कि ये सब एक को मानते, और फिर ये जोरोस्ट्रियंस ही मानते हैं, जरतुश्ती भारत में जिनके मानने वाले पारसी कहलाते, ओरिजिनल जरतुश्ती है जोरोस्ट्रियंस। ये जरतुश्ती मानते हैं कि मरने के बाद 3 दिन तक तो जो डेड बॉडी रखी रहती है, फिर आत्मा जो है, जिसने अच्छे काम किए होते हैं वो बड़े सुंदर रूप में उसके सिराने आके खड़ी होती है, जिन्होंने बुरे काम किए होते हैं उनको उनके पांव की तरफ आके बड़े भयानक उसके अंदर रूप में आती है, बिल्कुल नंगी होके वहां खड़ी होती है, बड़ी डरावनी। और 3 दिन तक ऐसा होता रहता है। उस 3 दिन के बाद फिर उनको जहां पर भी जिधर जाना है, जिस लोक के अंदर जैसे जाना है, वो उस 3 दिन के बाद जाते हैं। तो ये बीच में एक पीरियड उन्होंने ये हुआ। अब कहीं 3 दिन है, कहीं 100 दिन है, कहीं वो जब यीशु वापस आएंगे तब है, और कहीं पर लास्ट डे और लंबा आगे बाद है। ये समय का तो फर्क है, लेकिन ये मान्यता तो बहुत सी जगहों पर है। और ये सब लोग जो हैं एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं।
जिनका मैंने अभी नाम लिया। बात खाली इतनी सी नहीं है, और ये इतना इंपॉर्टेंट या इतना महत्वपूर्ण सवाल भी, प्रश्न भी नहीं था कि कुछ लोग जो हैं वो तो फौरन उनका कुछ न्याय हो जाएगा, कुछ लोगों का कुछ समय के बाद होगा। ऐसा क्यों है जब ईश्वर एक ही है? तो इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन रुक गए वो कोई खास बात नहीं, इतनी अहम नहीं है जितनी ये कि ये सब अलग अलग बातें ये क्यों मानते हैं कि कुछ लोगों के यहां जन्म होते रहेंगे और कुछ ये मानते हैं कि यहां पर कोई नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हिंदुओं का जन्म, वैसे तो ज्यादातर लोग ऐसे ही मानते हैं ना कि सनातन धर्मियों की के ज्यादातर लोग कि मरने के फौरन बाद कहीं जन्म हो गया। मैंने आपको बताया कि अभी स्वाध्याय परिवार बोलते हैं कि नहीं, 100 दिन बीच में ऐसे हो सकते हैं कि जब 100 दिन तक ना हो जन्म, अभी तय हो रहा है कि कहां होगा। और फिर मरने के बाद क्या होगा, वो अगर किसी ग्रंथ में सिर्फ इसी विषय के ऊपर है, कुछ हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ के अंदर, तो वो गरुड़ पुराण में, जिसका विषय सिर्फ यही है कि मरने के बाद क्या होगा। तो वहां पर तो ये बताया गया कि यम के दूत आते हैं, वो यम के दूत जो है वो मरने वाले से ये कहते हैं कि वही जिसकी आखिरी सांसें हैं कि तूने अगर यहां पर अच्छे कर्म किए थे तो अब बड़ी अच्छी जगह भेजा जाएगा तुझे स्वर्ग में। उसे बड़ा डराते हैं जिससे बुरे कर्म किए थे कि अब बड़ा खतरनाक जगह पे तू जाने वाला है। उसके बाद फिर मरने के बाद वो उसको लेकर जाते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं। ये इंटरमीडिएट, ये बीच का टाइम है, अभी न्याय आखिरी नहीं हुआ है। बहुत समय के बाद फिर वो आप वहां पहुंचते हैं यम के दूत, यमपुरी में। और उस यमपुरी के अंदर जिनके यहां पर दूत आए थे, वहां पर उनका न्याय होता है। वो होता है उसके आधार के ऊपर कि जो ऐसा भी उन्होंने कर्म किए थे, चित्रगुप्त उसका वो करते हैं फैसला। उन्होंने सब रिकॉर्ड कर रखा होता है, चित्रगुप्त ने गुप्त चित्र ले रखे होते हैं उन्होंने पूरे जीवन के। अब उनका न्याय होगा कि ये इसने जीवन अच्छा गुजारा या बुरा गुजारा, इनको कहां भेजा जाए। कुछ को स्वर्ग में भेजा जाता है, उस स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, कैसी नेमतें होंगी, वो वैसी हैं जैसे कुरान और हदीस में है। कुछ को नरक में भेजा जाएगा, वहां कैसी पीड़ा और कैसी तड़पन और कैसे कैसे भयानक भीषण अजाब होंगे, ये वो उससे मिलते जुलते हैं जैसे कुरान और हदीस के अंदर है। फिर उसके बाद कभी और अगला जन्म इनसे से निकलने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद तो इनको स्वर्ग और नरक लेकर जाना है। और ये जो सनातन धर्मियों की एक बड़ी संख्या है जो मानती है, जिस ग्रंथ को मानती है, वो कह रहा है कि मरने के बाद फौरन जन्म नहीं हो रहा, पहले स्वर्ग या नरक जा रहे हैं। तो अंतर तो यहां पर है अभी बहुत। और फिर अगर हम वेद को देखें तो वेद में मतलब अथर्ववेद का 4था कांड, सूक्त नंबर 34 और मंत्र 2 से लेकर 6 तक स्वर्ग का जो वहां पर वृतांत है, बयान है, जो तफसील है, वो तकरीबन वैसी है कि जैसी कुरान और हदीस के अंदर मिलती है कि स्वर्ग में क्या क्या होगा, वो वहां पर मौजूद है। ये में अथर्ववेद के अंदर, जब मैं बताया, और जगहों पर भी है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो है वो कम से कम 2 अध्याय ऐसे हैं, 5वें स्कंद के अंदर 30 अध्याय नंबर 30, ये 2 अध्याय कम से कम ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो पूरे के पूरे इस में कितनी तरह के नरक हैं और वहां पर कितने भयानक क्या क्या चीजें मरने वाले जो नरक में भेजे जाएंगे उनके साथ होंगी। तो ये मिलती जुलती चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जबान से कहने लगे हमारे बहुत से हिंदू कि मरने के फौरन बाद कहीं जन्म हो जाता है, लेकिन ये जो ग्रंथ है वो तो ये कह रहे हैं कि फौरन बाद जो है वो न्याय नहीं हो जाता, समय लगता है। और कहां जाते हैं अल्टीमेटली, इसमें भी काफी समानता है, लेकिन फर्क भी बहुत है। और फिर फर्क बात इसकी नहीं है कि जो ईश्वर को मानने वाले हैं, ये जो बौद्ध हैं, जैन एक दुनिया संसार को ना बनाने वाले को मानते हैं ना चलाने वाले को, बौद्ध भी नहीं मानते। लेकिन ये जीव और पुद्गल को जो मानते हैं जैन साहब, ये जो जीव और पुद्गल को मानते हैं, ये जिसे जीव आप मानते हैं, या सोल कह लें उसे, या आत्मा कह लें, जिसे आप जीव मानते हैं, कि वो जीव जो है वो फिर आगे अगले जन्म के अंदर वो वही जीव होता है जो तरह तरह के योनियां जो है वो बदलता चला जा रहा है।
ये बुद्धिस्ट ये नहीं मानते। अगला जन्म तो मानते हैं, लेकिन वो अगले जन्म के अंदर वो कुछ और होता है, वो कोई और होता है, जिसका जन्म होने के बाद वो कोई और होता है, इसलिए कि वो सिरे से आत्मा ही को नहीं मानते। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, कोई भी ऐसा जो अमर हो या जिसके अंदर अपरिवर्तनीय हो, ऐसी किसी चीज को वो नहीं मानते, ऐसे किसी अस्तित्व को बौद्ध नहीं मानते। तो आत्मा को तो आप अमर मानते हैं और बौद्ध कहते हैं हम किसी भी अमर चीज को नहीं मानते, तो फिर वो आत्मा को सिरे से मानते ही नहीं। बस ये जन्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता जिसका जन्म हुआ। जन्म हुआ अगला, लेकिन वो नहीं है जिसका जन्म हुआ और ना उसका पिछले जन्म से कोई संबंध है। तो फिर ये इतनी तरह की अलग अलग मान्यताएं, जिसमें ये भी शामिल हमने कर ली कि कुछ नहीं होगा, ऐसे भी लोग हैं। एक बात तय है, खाली मुसलमान और हिंदू की नहीं, बल्कि सबकी, जैन और बौद्ध और एथीस्ट और क्रिश्चियंस और ज्यूज, ज़ोरोस्ट्रियन, इन सब की, और भी दुनिया में जितने लोग हैं, जो कुछ होगा सबके साथ वो एक ही होगा। चल, सबके साथ एक ही चीज होगी, चाहे वो मानते कुछ भी रहे अपने यहां। जो सचमुच होना है, जो सत्य है, वो होगा। अगर इस दुनिया से जाने के बाद टाइम स्ट्रेट लाइन है, चक्र नहीं है, अगर यहां वापस नहीं आना है, तो न जैनी वापस आएंगे यहां पे जन्म लेंगे, न बौद्ध जन्म लेंगे, न कोई हिंदू यहां पर जन्म लेगा। और अगर यहां पर ये टाइम जो है वो चक्र है और साइकिल है, और बार बार यहां पे जन्म लेना जो है वो ही सत्य है, तो फिर मुसलमान चाहे जितना मानते रहे कि हमेशा के स्वर्ग और नरक है, इनको भी वापस ये जन्म लेना पड़ेगा। होगा सबके साथ एक ही। और फिर एक बड़ा जीवन है आगे, बहुत, ये इस जीवन से बहुत लंबा, बहुत बड़ा आगे जीवन है, वो जिसको अभी हमने देखा नहीं। बताएगा कौन? इंसानों ने जब नहीं देखा तो बताएगा वो जिसने पैदा किया है, जिसे यहां पे रखा है। आप तो पैदा करने वाले को नहीं मानते। तो फिर बात इस पर भी हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए कि एक तरफ जैन और बुद्ध और एथीस्ट बैठे और दूसरी तरफ मुसलमान और क्रिश्चियंस और हिंदू बैठे, और आपस में हम इस तरफ किसकी बात करें कि कोई बनाने और चलाने वाला है या नहीं, इस पर भी तो होनी चाहिए। तो मैं तो आह्वान इसका करता हूं, और इसमें समझदार लोग बैठे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की नियत से नहीं, इसलिए कि जो है वो सबके लिए एक ही है, चाहे वो मानते कुछ भी रहे। तो फिर सब मालूम होना चाहिए, इसलिए कि हमारे भविष्य का इससे ताल्लुक है। होना ये चाहिए कि मिलकर बैठे और इस पर बात करें, जो इसके अच्छे ज्ञाता और जानने वाले, और इस नियत के साथ में अच्छे अंदाज में समझने और समझाने के लिए, हठधर्मी के लिए नहीं। इसलिए कि मैं हठधर्मी में कुछ भी कहता रहूं, होगा तो वही जो सत्य है, तो हम सत्य को मालूम भी करें, कोई क्या बनाने और चलाने वाला है या नहीं है, और इसे भी ये विषय भी, इस पे भी बात करें, उसके बाद इस पे भी बात करें कि आगे मरने के बाद क्या होगा। तो ये बहुत से ये सवाल, अभी कितने बजे तक हम, समय कितना है जो हम ले सकते हैं हमारे सहायक? ये तो मैं ले चुका एक मनीष कुमार जी का। संदीप बंसल साहब का सवाल है, और जाहिर बात है कि सनातन धर्मी है या हिंदू है या जिस भी सनातन धर्म के जिस भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो मालूम नहीं। उन्होंने सवाल किया, क्या इस्लाम किसी बेज़बान जीव को धर्म के नाम पर बेरहमी से मारकर खाने के लिए कहता है? ये लफ्ज़ बेरहमी हटा दीजिए, और बेरहमी को तो बड़ी सख्ती से मना करता है, और मारने को भी सख्ती से मना करता है। ये ज़बा और मारना बिल्कुल अलग बात है, हत्या, और ये लंबी बात हो जाएगी। आपको भी इसके ऊपर हम जवाब का लिंक मैं अपने सहायकों से कहूँगा भेजें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं ज़रूर इतनी सी बात करूँगा कि सनातन धर्म क्या कहता है। मतलब सवाल आपने किया ये समझ के कि इस्लाम कह रहा है, सनातन धर्म नहीं कह रहा। मनुस्मृति का 5वां अध्याय उठाइए, और वो, मैं वेदों के भी बहुत मंत्र है लेकिन मैं नहीं रख रहा, इसलिए कि उसके ऊपर बड़ा डिबेट हो जाती है कि अर्थ ये है, इसलिए मैं नहीं रख रहा। लेकिन वो विधान जो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, एक बड़ी संख्या सनातन धर्मियों की जिसे मानती है कि मनुस्मृति को एक ऑथेंटिक एक विधान इसको मानती है, तो उसका 5वां अध्याय, और उसमें 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 30 से लेकर आगे आप
10-15 मंत्र, 10-15 श्लोक जो हैं उन सबको पढ़ जाइए। जगह जगह वहां पर आपको बताया गया कि बांस कैसे खाया जाए और क्यों खाया जाए। और बांस ने ये भी कहा गया उसके अंदर के बनाने वाले ने, जिसने बनाया है उसने ही उनको भी बनाया जो भक्षक हैं, और उसने उनको भी बनाया जो भक्ष्य हैं, जो कि जिनको खाया जाता है। उसमें यह भी है श्लोक उसके अंदर के जिसमें कहा कि अगर नित्य सेवन करें, अगर मांसाहार नित्य करें तब भी कोई दोष नहीं है। तो ये सारी चीजें तो उसके अंदर भी हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल से आपको भेज दी जाएंगी। तो बात ये कहना कि ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मांसाहार होता है, क्रिश्चियनिटी में भी होता है, जुडाइज्म के अंदर भी होता है, जो एथीस्ट है उनके यहाँ भी होता है, और हिंदुओं के यहाँ भी होता है। और व्यवहारिक रूप में भी हिंदुओं की जो बड़ी संख्या है, जितने सर्वे हुए हैं यहाँ, वो कम है वो जो शुद्ध शाकाहारी है। तो बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पर एक अलग है कि क्या मांसाहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बेरहमी से मारने वाली बात का जवाब भी उसके अंदर आ जाएगा कि मारना गलत है और बेरहमी गलत है। तो आपको जवाब ज्यादा डिटेल का भेज दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म में भी यही है। जी, तो बुक आपको जो है वो इसका जीव हत्या के ऊपर है, मांसाहार के ऊपर, तो पूरी बुक है जो तफसील के साथ में। तो ये सहायक हमारे बता रहे हैं कि भेज देंगे आपको, या भेज दिए आपको, इन्होंने भेज दिए भी। सैयद आसिम अली हैं, इन्होंने पूछा है कि वेदास से द सेम एज द कुरान, देन व्हाई देयर इज द नीड टू बिलीव इन कुरान। ये सवाल आ चुका पिछली बार, पिछली बार ये कवर हुआ है आसिम साहब, और अच्छा खासा कवर हुआ। तो इसका फिर आपको पिछले ही आपको अगर आप देखें तो उसमें इसका आपको जवाब मिल जाएगा, वरना ये कि आपको फिर इसका भी, और जो मैंने बहुत सी जगहों पे इसका जवाब दिया है वो आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, किरण कुमार मोहंती साहब ने पूछा है कि मोहम्मद अगर पैदा हुए हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी तस्वीर है कि नहीं? तस्वीर है तो मुस्लिम भाई क्यों नहीं मानते? देखिए, जो तस्वीर तो दुनिया में उनकी कहीं नहीं है, जिन्होंने बनाई वो मुसलमानों का बड़ा विरोध उन्हें झेलना पड़ा, और वो काल्पनिक है जिन्होंने बनाई। हुलिया उनका मिलता है कि कैसे थे, क्या थे, लेकिन अपनी तस्वीर बनाने को उन्होंने रोका था, मना किया था। और इसलिए रोका था और इसलिए मना किया था कि लोग श्रद्धा में बहुत आगे बढ़ने के बाद उनकी पूजा नहीं शुरू कर दें। जिनकी तस्वीर बनाई जाती है, जिनकी मूर्ति, उसके लिए, आदर के लिए, सम्मान के लिए, इसलिए कि वो लोग जो है उनकी दूसरे लोग अनुसरण करें, इसलिए बनाते हैं। लेकिन फिर बात को जाने वाले के बाद उसकी पूजा शुरू हो जाती है। उनके जो शिष्य थे, परम शिष्य गौतम बुद्ध के, उनसे उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी मूर्ति मत बनाना, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्ध ही की बनी है और बनाई गई। तो बात यह है कि जब उन्होंने, इसलिए कि उनकी पूजा नहीं शुरू हो जाए, और वो तो जिसने बनाया वो चाहते थे कि सिर्फ उसी की पूजा उपासना हो, तो इसलिए उन्होंने मना किया कि उनकी तस्वीर नहीं बनाई जाए। और इसका सम्मान करते हैं, जहां कहीं जो कोई है वो तस्वीर काल्पनिक है। बस सवाल मेरे ख्याल से जवाब इतना काफी है कि मैं, हो गए मेरे पास जितने अभी सवाल आए। एक टीकम सिंह राजपूत साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि सैयद साहब, क्या कुरान में काफिरों का कत्ल जायज़ है, और काफिरों को मारने के बाद उनकी ज़मीन, दौलत और औरतें मारने वालों ही को जाएंगी? टीकम सिंह साहब, ये अगर कुरान कहेगा तो मैं ऐसे कुरान को नहीं मानूंगा, और मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानूंगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हर एक जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि लोग सोचें और सोचने के बाद विचार करें कि ये गलत है और ये सही है। लफ्ज काफिर भी अभी जो मुसलमान अक्सरियत समझती है, उसका अर्थ गलत समझती है।
समझती है जितने लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं उसके अलावा बाकी सब काफिर हैं। कुरान की मसलन में एक आयत बताऊं, वमल्लम याकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो ईश्वर ने जो विधान दिया उसके अनुसार जो नहीं चलता, या ये कि मुसलमानों से कहा कि जो कुरान के मुताबिक अगर नहीं चल रहा है और अमल नहीं कर रहा है और उसको फाइनल अथॉरिटी नहीं बना रहा कि अपने डिस्प्यूट्स के अंदर आखिरी फैसला उससे कराए, उनका वही तो काफिर है, कुरान कह रहा है। मुसलमानों की तो एक बड़ी संख्या काफिर करार पाएगी उसके आधार के ऊपर, जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं। फिर काफिर किसे कहते हो किसे नहीं कहते, हर गैर मुस्लिम को काफिर न कहते हैं न कहने की इजाजत है। काफिर किसे कहते हैं, मैं पिछली बार भी सवाल एक, यानी ये सवाल तो नहीं था लेकिन ऐसे ही सवाल आया था लफ्ज़ काफिर के साथ में मिलता जुलता, तब भी मैंने ये कहा था और मैं फिर यहाँ पे कहूँगा, हमारे जो सहायक हैं कि इनको भी भेजिए वो लिंक जिसके अंदर मैंने समझाया है कुरान के आधार पर और भाषा के आधार के ऊपर, अरबी भाषा के आधार के ऊपर कि काफिर किसे कहते हैं। तो पहले तो इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि काफिरों का कत्ल करना जायज़ है, काफिरों का। और फिर अगर इसको सवाल को खाली इतना सिंपल आप कर ले, क्या मुसलमान के लिए गैर मुस्लिम को कत्ल करना जायज़ है? तो किसी एक भी इंसान को कत्ल करना जायज़ नहीं, किसी को नहीं। हाँ, अगर ऐसा हो कि कोई आपके ऊपर हमला करे तो हिंदू पर हिंदू हमला करे तो डिफेंस में आपको उसको कत्ल करना जायज़ है, मुसलमान पर मुसलमान हमला करे तो डिफेंस में उसको कत्ल करना जायज़ है। और दुनिया का कॉमन सेंस भी कहता है, दुनिया सारी दुनिया का उसूल पैगाम ये सब कुछ ये कहता है, वरना जायज़ तो कत्ल किसी एक इंसान का भी नहीं। और उनके बाद उनकी ज़मीन दौलत औरतें मारने वालों की हो जाएंगी। जब कत्ल ही करना जायज़ नहीं है तो फिर मारने वालों की हो कैसे जाएंगी भाई? तो ये सारी बातें जो हैं वो ज़मीन दौलत, कहीं पर अगर बाहर की फौज आई और उन्होंने आक्रमण किया और हमला किया, फिर मान लीजिए वो हार गए और हार के वो चले गए, उनमें से कुछ लोग कत्ल हो गए, इधर से भी हुए कुछ, जब लड़ाई हुई तो फिर ये औरतें किधर से आ रही हैं? लड़ने तो मर्द आए थे। नंबर एक बात, हाँ ये बात जरूर है कि औरतें अगर मैदान जंग में आएंगी तो औरतें भी बंदी बनेंगी और मर्द भी बंदी बनेंगे। अगर वहां तक अगर दूसरी जगह से सैकड़ों किलोमीटर से चलने के बाद वो फौजों के साथ आएंगी तो जब अगर ये जीतेंगे तो बंदी बनाएंगे, वो औरतों को भी बनाएंगे, ये इनको भी बनाएंगे। लेकिन इसकी कुरान इजाजत नहीं देता कि उनका गलत इस्तेमाल किया जाए, या उनका ये एक अलग पूरा विषय है जो बात गलतफहमी इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को है। इसके ऊपर इस पर भी मेरी बहुत एक्सप्लेनेशन है और तकरीरें कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की इजाज़त नहीं है और बंदियों को के बहुत राइट्स है, बहुत हुकूक है। उनको वो खिलाना होगा, अगर जंग के अंदर बंदी आए हैं उनको वो खिलाना होगा जो खुद खाते हैं, उनको वो पहनाना होगा जो खुद पहनते हैं, और उनके साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं की जाएगी। तो ये चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों। फिर जब वो आक्रमणकारी सैकड़ों किलोमीटर से या हजारों किलोमीटर से आए हमला करने के लिए, उनकी जमीनें कहां से ले लेंगे भाई? हार गए, बाकी भाग गए, जमीनें कोई कहां से ले लेगा? जमीन क्या लेकर आए थे वो? तो ये बड़े अजीब अजीब सवाल हैं, बड़ी गलत फहमियां फैली हुई हैं जगह जगह। उसे लोग सुनने के बाद ऐसा समझते हैं इस्लाम के बारे में या कुरान के बारे में। और स्पेसिफिक सब तफसील अगर जानना चाहेंगे तो फिर इस पर फिर आपसे अलग बात हो जाएगी, वरना इसके ऊपर के जंग बंदियों के अंदर औरतों का शारीरिक शोषण नहीं हो, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये इसके ऊपर मेरी तफसीलात है कुरान की रोशनी में, ये जिसको ज़रूरत होगी उसको दिया जा सकता है। ये सवाल यहाँ पर तो नहीं है, और ये कह रहे हैं हमारे एक शायद आपको भेज दिया है। तो बहरहाल आपके सवाल का ये जवाब हुआ। और 10:30 बजे है, तो समय हमारा जो है वो प्रश्नोत्तर का ख़त्म हुआ या ख़त्म, इसके आगे जो है 2-3 मिनट है तो कोई नया प्रश्न लेने की गुंजाइश नहीं बन रही। जिन लोगों ने और कोई अगर किसी का सवाल हो वो भेज देंगे तो हम ये देख सकते हैं कि हम आगे उसको ले लें या टेकअप कर लें। जितने लोग यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने पेशेंस के साथ में जवाबों को हमारे सुना। फिर इसके बाद अगली तारीख का जो है वो ऐलान कर देंगे कि मैं कब, लेकिन बहुत सी आगे मसरूफियात हैं, मैं इसका ऐलान कर देंगे कि आगे ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स या प्रश्नोत्तर सेशन जो है वो आगे कब हो सकता है। एडवांस में ऐलान करने के बाद फिर किसी और दिन मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट और सत श्री अकाल।
बहुत बहुत शुक्रिया।